Jai Hind everyone, this is me, Lieutenant Dr. Swati Nigam, and you all are preparing for CDS. That's really amazing. But what are the things which is actually being required for an officer? See, आप सभी का गोल है सीडीएस में पहुंचने का, लेकिन उस गोल में पहुंचने से पहले आपको सबसे पहले करनी पड़ेगी तैयारी। गोल में पहुंचने से पहले प्रोसेस पे आना पड़ता है। तो प्रोसेस क्या है, क्या बेस्ट क्वालिटीज़ हैं जो आपको करनी पड़ेगी सीडीएस के लिए। डेफिनेटली आप कहेंगे कि हम जो है अपनी बुक्स से मैम पढ़ेंगे, हम क्वेश्चनेयर्स करेंगे, हम बहुत सारे सॉल्यूशंस अगर करेंगे तो डेफिनेटली हमारा इम्प्रूवमेंट होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन उसके पहले भी एक प्रोसेस है जो कि आप सभी को करना पड़ेगा। तो नंबर वन, व्हाट इज़ द नंबर वन क्वालिटी? सो नंबर वन थिंग इज़ रीडिंग। सो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैबिट that every aspirant must have. You know that if you are reading newspapers, novels, so it will develop vocabulary and knowledge, so which is beneficial for both of your written exam and SSB. Then the next is your fitness. So wake up early in the morning and go for a run and do exercises, because fitness is very much required. You know that fitness आप अगर रहती है आपकी, तो आप एग्जामिनेशंस में भी एंड आपके एसएसबी को भी आसानी से क्लियर करते हैं. So and fitness cannot be maintained in one day or even 1 month. You know, you need to maintain it continuously. So being a defense aspirant, moreover if you are healthy and active, you will be able to study and focus more. See, so आपको अपनी फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा. एंड नेवर सिट ऑन दी टेबल और चेयर, ऑलवेज ट्राई टू सिट ऑन द फ्लोर. फ्लोर पे बैठना है और दीवार को एक तरफ रख लेना है, जिससे आपका कंसंट्रेशन कहीं किसी और चीज़ में ना जाए. दीवार ही दिखनी चाहिए, कुछ ना दिखे, और वहाँ पे आपको बैठ के पढ़ना है. कोई भी ऐसी कंफर्ट जोन में नहीं पढ़ना है, आपको एक्टिव रहना है. तो एक्टिव रहने के लिए आपको ऐसी जगहों पे बैठना पड़ेगा जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहो. ऑलवेज बी वेरी मच अटेंटिव दैट व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड. बी वेरी मच क्यूरियस. आप खुद के एक रिसर्चर बनो, कि छोटी छोटी चीज़ों में रिसर्च करो दैट व्हाट इज़ हैपनिंग, दैट क्या हो रहा है सिटी में, पूरे वर्ल्ड में. करंट अफेयर्स आर वाइटल पार्ट ऑफ एलीट पीपल्स पर्सनैलिटी. सो डेवलप करो करंट अफेयर्स, जानो क्या हुआ आज के दिन, क्या हुआ आज मॉर्निंग में, कम से कम 10-20 न्यूज़ के बारे में जानो क्या हुआ आज के दिन में, वर्ल्ड में क्या हो रहा है. अपने खुद की ऑब्जर्वेशन रखो, न्यूज़ चैनल के व्यूज़ के अकॉर्डिंग अपने परसेप्शंस मत रखो. ठीक है, अपना खुद का रिसर्च करो. अपनी किसी न्यूज़ के पर्सनस व्यूज़ पे मत जाओ, और रिसर्च खुद की करो और खुद फाइंड आउट करो. देन आपका बहुत ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट आप बहुत ही क्यूरियस होने चाहिए. ठीक है ना, ये अगर आपके अंदर नहीं है तो क्यूरियसिटी बढ़ाओ. दैट आपके अंदर ये नहीं है, इट मीन्स कि आप में कुछ कमी है. तो क्यूरियसिटी आपके अंदर होनी चाहिए. स्टडी प्लान करो कि कैसे सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना है. मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल दैट टुडे 3 hours 4 hour आई विल गिव टू सपोज रीजनिंग, टुडे आई विल गिव दिस पार्ट टू मैथ्स, दैट इंग्लिश, इसमें ये करना है. तो एक टाइम टेबल बनाओ, इसका सब सब्जेक्ट्स का टाइम टेबल बनाओ. बिकॉज एलिजिबिलिटी क्या है, कंडीशंस को कितनी उसमें कट ऑफ होने चाहिए वो आपको मालूम होना चाहिए. कि मैं इसमें अगर लाइक सपोज दैट यू आर वीक इन सम सेक्शन, वर्क ऑन इट. दैट इस पर वर्क करना है कि इतना कट ऑफ होता है तो इसमें इतनी हमें मेहनत करनी है. सब सब्जेक्ट्स की मेहनत करनी है. जो आपके फेवरेट हैं उस पर भी मेहनत ज़्यादा ही करनी है, कि भाई ये चलो ये पोर्शन मेरा हो गया है, देन फाइन अदर सब्जेक्ट्स में उठाऊंगा, इसको मैं करूँगा. क्या क्या सोर्सेज हैं उसके लिए आपको आर्टिकल्स, रिसर्च, ये सारी चीज़ें पे भी वर्क करना है. क्या होता है सम टाइम दैट मैनी टाइम्स यू विल क्वेश्चन इन योर एग्जाम और इंटरव्यू दैट यू नेवर स्टडीड इन योर बुक्स, बट यू नो दैट बिकॉज ऑफ एनी सोर्स ऑफ आर्टिकल, रिसर्च, वीडियोज़ और न्यूज़ कहीं से सुना होता है और आप उसका आंसर दे पाते हो. तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है दैट आप अपना खुद का प्लानिंग बनाओ. आपकी खुद की प्लानिंग होनी चाहिए. ये किसी की कॉपी पेस्ट नहीं होनी चाहिए. दैट somebody if he is good in reasoning, you are not good in reasoning, you are good in like suppose English. सो आप कंपेयर नहीं करो. आपको अपनी एबिलिटी खुद पता है. अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट, अपना प्लान बनाओ, अपना टाइम टेबल बनाओ, देन उस पर वर्क करो. ठीक है. And always underline the important points, revise them once before you read something new, because it is believed that even if you have studied for 3 hours, you will be forgetting things and your balance will be zero. But if you revise those things before
learning something new, you will be able to remember it for sure. तो आपको ऐसा करना है कि आपको हर चीज़ नई चीज़ पढ़ने से पहले पुरानी चीज़ का पहले रिवीजन करना है, उसको अपने मन में रखना है कि यस मुझे इसका आ रहा है, देन कम टू दी नेक्स्ट थिंग। अगर नहीं है तो वर्क करना है उस पर, ठीक है। एंड डू नॉट जस्ट अंडरलाइन एंड रीड द पॉइंट्स, read them, understand them, and write them in the notebook by yourself. Because when we write, our brain, eyes, and bodies are functioning in a way that we remember things for a long. Make a habit of attempting mock test series. By doing this, you will get to know your level and performance. Your mind will be trained to keep track of time, and you will never miss questions, in the exam due to the shortage of time. Serious aspirant never waste their time. You must have to download all the previous papers, do it, solve it, because you know that whatever the thing is going on, the most important time that you have a very certain limit. If you have something like you need to see some movies, you want to hang out with your friends, always remember that you are a serious aspirant. So if you that prepare with this qualities, that's these good habit, you will definitely success. Because एक ऑफिसर को बनना, इतने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना, इस गोल को प्राप्त करना, एक प्रोसेस पे वर्क नहीं किया अगर आपने, तो आप इस गोल को प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो इस प्रोसेस पे वर्क करो, यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद एवरीवन।